नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है डीके क्लास में। 25 क्वेश्चन साइंस का प्रीवियस चालू करते हैं। आगे आगे का से प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। ग्रुप डी चालू करते हैं 89 से शुरू करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन। 556 गोला हरे और सुकड़े पीले बीज के हाइब्रिड क्रॉस में बीजों और गोले और पीले की संख्या कितनी होती है? मेंडल ने दिया है नियम, बताइए इसमें कितना होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 315। 315। आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन। नर जनन कोशिका का उत्पादन कहाँ पर होता है बताइए। नर जनन कोशिका का उत्पादन वृषण, ऑप्शन बी में वृषण में होता है। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होता है। 5 माइक्रोन होता है। शुक्राणु 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 शरीर में 30 दिन तक जिंदा रहता है। 30 दिन तक। मैथुन के बाद मैथुन के बाद मैथुन के बाद मैथुन के बाद स्त्री में 72 घंटा 72 घंटा जिंदा रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है बताइए। इसकी संख्या हो जाएगा 7, ऑप्शन बी। ऐसे क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। 1। ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन का 2। संयोजकता का अर्थ क्या होता है? संयोजकता का अर्थ होता है क्षमता होता है अर्थ। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। जैकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया? गोदावरी नदी पर। गोदावरी पर एक बांधा है, पोचेम पाद बांध, गोदावरी नदी पर। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। याद रखिए, दोनों कन्फ्यूजन है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। तिलैया बांध बराकर नदी। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। दुर्गा बैराज बांध दामोदर नदी पर। सबसे पुराना परियोजना दामोदर परियोजना है। सबसे पुराना परियोजना दामोदर परियोजना 1948 में स्थापित किया गया था, टैंसी वैली परियोजना के आधारित पर। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई किस परमाणु की संख्या वाले तत्व की रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान? बताइए मैग्नीशियम के समान कौन सा? ऑप्शन सी 4। बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है। बेरिलियम का परमाणु संख्या यह होता है 13 एल्युमिनियम का, 11 सोडियम का, 19 पोटेशियम का। आगे चलते हैं 12वीं ग्रुप डी 18 शिफ्ट फर्स्ट देखते हैं। पहला 94 नंबर क्वेश्चन। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान में चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल किस का आयोजन किया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, ऑप्शन डी। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2003 से। 2003 से मनाया गया। पहला बार मनाया गया था नई दिल्ली में। यह महात्मा गांधी के आगमन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, इसी के आगमन को मनाया जाता है प्रवासी। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन।
80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बताएं। दूरी बताएं। इसका जी है 10, जी 10 दे दिया। ऊंचाई भी 80 दे दिया। इसका सूत्र होता है एच बराबर G/2 इनवर्स 2n-1 यही होता है। रख दीजिए 10/2 गुने 2 गुने 4 माइनस 1 हो गया 5 हो गया 4 दूनी 8, 8 में से 1 चल गया 7 हो गया 7 बचे 35 मीटर हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा 35 मीटर। आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा गया? हाइड्रोजन 17 आखिरी 18। याद रखिए हाइड्रोजन का अर्थ होता है लवण। लवण होता है। सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है जो हाइड्रोजन ग्रुप में। हाइड्रोजन में दो गैस हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। दो गैस हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। एक द्रव है ब्रोमीन हाइड्रोजन में। दो ठोस है आयोडीन और दो ठोस इसमें पाया जाता है आयोडीन और स्टेटिन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों से अलग नहीं होता है? वो हो जाएगा स्पाइरोगायरा को कहते हैं थैलापाइट ग्रुप में रहता है। थैलापाइट में जड़, तना और पत्तियां एक ही में रहता है। वनस्पति का सबसे बड़ा समूह थैलापाइट है। आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की थी? ऑप्शन डी जन धन योजना का शुरुआत 28 अगस्त 2014 में शुरू हुआ था। 28 अगस्त 2014। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा, ऑप्शन सी वोल्गा नदी वल्डई की पठार से निकलती है और गिरती है कैस्पियन सागर जो रूस में है, सबसे बड़ी झील है विश्व की। इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। आगे चलते हैं करेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है भारत के किस राज्य में पाया जाता है? करेवा मिट्टी जो एक गाद का एक प्रकार है किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाया जाता है। 8 प्रकार की मिट्टियाँ। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी 22%। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। लवणीय मिट्टी को क्या कहते हैं? कल्लर कहते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 103। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसा भरा होता है। कौन सा गैस है? ऐसे तो निष्क्रिय का प्रयोग किया था। निष्क्रिय में से आर्गन हो गया, लेकिन इस जगह पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 17। याद रखिए कृत्रिम गर्भाधान में भी नाइट्रोजन द्रव का प्रयोग किया था। नाइट्रोजन द्रव का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन।
दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े सर्किट का विद्युत धारा बताएं। श्रेणी में जुड़ा है, श्रेणी में तो जुड़ जाएगा 10 प्लस 20 कितना होगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। धारा आई बराबर क्या होता है V बटा R। वोल्टेज वोल्टेज है 30, 6 वोल्ट 6 एम्पीयर कितना निकाला, प्रतिरोध 30 निकाला, 6 1/5 1/5 ने 0.2 एम्पियर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री। आगे चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। यजुर्वेद चहल किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, क्रिकेट से, आगे भी आया था। 107 दिए गए विलयन का पीएच मान पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। जो सबसे कम होगा उसकी हाइड्रोजन आयन क्षमता अधिक होगी, कौन है, 8.0 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, सबसे कम यही है 2.4, इसी का ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आयन बी। आगे चलते हैं। श्रवणीय रेंज में नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, बताइए। इसको हो जाएगा इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, नीचे होता है। अल्ट्रासोनिक 20,000 से अधिक होता है, 20,000 से हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 से अधिक होता है। मैक संख्या 1 से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक कहते हैं। मैक संख्या 1 से अधिक हो जाए तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। 5 से अधिक हो जाए मैक संख्या 5 से अधिक हो जाए तो हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देता है, श्रोता कितना दूर होना चाहिए, 16.6 मीटर या कहीं कहीं 17 मीटर देता है। आगे चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल, लचीला और कोमल दोनों पूछा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तांबा। तांबा का परमाणु संख्या 29 हो जाएगा। सकरमन तत्व है, सकरमन तत्व है, सकरमन तत्व। तांबा का पहली बार प्रयोग मनुष्य ने किया था, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, तांबा का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। बटरलू का युद्ध कब हुआ था, बटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ था। इसमें नेपोलियन की हार हुई थी, नेपोलियन की हार हुई थी, नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन की मृत्यु कब हुआ था, 1821 में, कोशिका, कोशिका द्वीप, कोशिका द्वीप पर इनका जन्म हुआ था, कोशिका द्वीप पर इनका जन्म हुआ था 1769 में। आगे चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र 111 का हो जाएगा 1 CaOH के होल ट्राई। इसे बूझा हुआ चूना कहते हैं, बूझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बूझा हुआ पूछ दे तो, बिना बूझा हुआ, बिना बूझा हुआ तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों याद रखिए, कन्फ्यूज करता है, दोनों कन्फ्यूज करता है। आगे चलते हैं। बेलूथम्मी दालवा किस भारतीय रियासत के जुड़े हुए थे, इन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध किया था, त्रावणकोर, ट्रावनकोर थे, ट्रावनकोर का, ट्रावनकोर में किए थे, ट्रावनकोर में किए थे इन्होंने। आगे चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन 3 बार आ गया। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना था, 1/6। द्रव्यमान कितना था, 1/81। त्रिज्या कितना था, 1/4। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें विद्रोह देख लेते हैं दो। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, अहोम विद्रोह असम में हुआ था, असम में हुआ था 1828 में, कुंवर गोमधर ने किया था, कुंवर गोमधर। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था 1831 में, बुद्धू भगत ने किया था।
संथाल विद्रोह पूछता है। संथाल विद्रोह 1855 या 56 में हुआ था। सिंधु कानून ने किया था। आगे चलते हैं। हो गए 114 पढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में क्रिस्टलीय का पानी नहीं होता है? पानी नहीं होता है तो यह हो जाएगा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा NaHCO3, इसमें नहीं है पानी, जल नहीं है। आगे देख लीजिए कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 5H2, 5 जल है, इसमें जल है। आगे इसमें जल है। फिर आगे देख लीजिए जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O, तो 2 जल है, इसमें भी है। आगे देख लीजिए वाशिंग पाउडर, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 10H2O, 10 जल होता है। पूछता है कितना जल होता है वाशिंग सोडा में? 10 जल होता है, पूछता है क्वेश्चन को, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन बेकिंग सोडा। इसका सूत्र होता है NaCO3 होता है, याद रखिए। पूछा गया था NTPC में ऐसा क्वेश्चन। इनमें से कौन में कैल्शियम का ऑक्साइड नहीं, से पूछता है। O2 का उपयोग करके पायरुवेट अम्ल का विभाजन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने किया था। नाम किसने दिया था? नाम बेंडन दिया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटा उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा का यूनिट क्या होगा? यूनिट बराबर हो जाएगा 120 वाट गुने 8 बटा 1000 से निकालना है ना, काट दीजिए यहाँ से, यहाँ खत्म। 12 96 ऊपर हो गया 96, यहाँ 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दे, 2 जीरो के बाद 2 जीरो बाद पॉइंट, मतलब हो जाएगा 0.96 यूनिट, ये हो जाएगा 12 96 0.96। आगे चलते हैं, करंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो रणनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने की विशेष में प्रासंगिक सवाल उठाती है। यह जगह ऑप्शन बी द गॉस्पेल ऑफ यूदास। आगे चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिरका कहा जाता है। अचार में ही पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। आगे चलते हैं, यदि दो असमान द्रव्यमान में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान क्या होगा? समान गति से हो जाएगा, ऑप्शन डी समान गति से। 120 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनः स्थापित करता है और जो पुंजरन में काम करता है? हाइड्रा किस वर्ग से आता है? सिलीरेंडिया वर्ग से आता है। इसका हो जाएगा 120 का बी। आगे चलते हैं, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। थैंक्स दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें। यहीं तक क्वेश्चन था लास्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। ऐसा कंटेंट लेते रहेंगे, 25 क्वेश्चन को धुआं उड़ाना है। थैंक्स।